चल, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि इसका वेलोसिटी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इसका मिनिमम वेलोसिटी होगा और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, 2:1 दिया हुआ है। तो कहोगे सर जी आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, कैसे कर रहे हैं बताओ? जब नीचे आते रहता है तो इसमें जी यू सब जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है? जब जुड़ जाएगा तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होता है, यहीं पे ना होता है। सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। सबसे कम टेंशन कहाँ होता है, यहाँ पे। क्यों? देखो यहाँ सबसे ज्यादा टेंशन क्यों होता है, हालांकि यहाँ पे जी नीचे की तरफ लगते रहता है और प्लस एम जी नीचे की तरफ प्लस एम जी स्क्वायर बाई आर भी कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। तो सबसे ज्यादा टेंशन यहाँ पे लगता है कि नहीं लगता है? और सबसे कम टेंशन यहाँ पे क्यों लगता है? तो देखो यहाँ पे एम जी स्क्वायर बाई आर ऊपर की तरफ और एम जी कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। ये चीज समझ में आया? तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा, जहां पे मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा, नीचे वाले पे। और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होगा, ऊपर वाले पे। ये चीज समझ में आया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो आगे समझते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे, ठीक। अगर हम इधर की तरफ वेलोसिटी लिए हुए तो यही ले लेते हैं, ये हम मान लेते हैं वी नॉट। क्या मान लेते हैं? वी नॉट। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा इधर की तरफ क्या हो जाएगा, 2 वी नॉट होगा कि नहीं होगा? रेशियो में जब भी दिया रहता था तो हम लोग क्या मानते थे, एक्स मानते थे। क्या मानते थे? एक्स। तो उसी प्रकार हम एक्स के जगह पे क्या मान लिए, वी नॉट मान लिए, ठीक है। तो हमारा स्पीड यहाँ पे वी नॉट है और यहाँ पे क्या है, 2 वी नॉट, ठीक। तो एक रिलेशन हम यहाँ से ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? क्या ला सकते हैं? तो देखो काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देंगे और मैकेनिकल एनर्जी, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी है, तो यहाँ पे क्या एनर्जी है, मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ठीक है। तो इस बॉल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा, कुछ एनर्जी का गेन हुआ होगा। तो किसके बराबर होगा? तो देखो बाय एनर्जी कंजर्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, 2 वी नॉट का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो इसके पास एनर्जी है, एनर्जी यही नहीं होता है, यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी किसके कारण से आया होगा? तो ये एनर्जी आया होगा जो यहाँ पे है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी, और एच के जगह पे कितना, आर प्लस आर, कितना हो जाएगा, 2 आर। और ये दोनों एनर्जी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज समझ में आ रहा है? जो यहाँ पे एनर्जी होगा ये किसके बराबर होगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी और वेलोसिटी के बराबर होगा, होगा। यही ना, एनर्जी कंजर्वेशन ही नहीं होता। मान लो यहाँ पे एनर्जी क्या है हमारा, 2 वी नॉट। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हो गया, यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं है। हम इस पॉइंट को क्या मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं। तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और चाहे अगर तुम लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो एम जी जीरो, एम जी जीरो, हालांकि एच का वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी बराबर होगा यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ से ये 2 आर ऊपर चला गया, कितना ऊपर चला गया, 2 आर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम जी 2 आर। तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं या इक्वेशन लिख सकते हैं, लिख दें। तो यहाँ पे तो ये इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, दिख रहा है। अब वैल्यू बचा किसका, तो देखो यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है और यहाँ पे क्या है, एम है। इस एम सबको क्या कर देगा, काट दो। अब यहाँ देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे वाला 2 सब में से क्या कर देते हैं, काट सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, तो हमको यहाँ से मिलेगा 4 वी नॉट का स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 वी नॉट का स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा, वी नॉट का स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा, तो प्लस में 2, अच्छा 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जी होगा और यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। अब ये इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 वी नॉट, 3 वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4 जी आर। तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 जी आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आया, तो ये हमारा निकल के आया कि वी नॉट वेलोसिटी है कितना, ठीक। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि बताओ जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो, वर्टिकली डाउनवर्ड हो, तो देखो जब ये घूम के आएगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा,
कौन वाला पॉइंट? ये वाला जो पॉइंट होगा यहीं पे ना वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, इस वाले पॉइंट पे तो वर्टिकली क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, और इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हमको निकालना है, तो अब यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना है, इस पॉइंट को जीरो मान लेते, क्या मान लेते इसको, जीरो। इस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना है, तो इस पॉइंट पे इसका स्पीड है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, यही स्पीड है ना। इस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ से इस पॉइंट पे आ गया, किस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का वेलोसिटी भी मान लेते हैं, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी भी है वहां से हम लिख सकते हैं हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, मतलब वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। और कोई चेंज हुआ है क्या, और कोई चेंज हुआ है? तो देखो यहाँ पे एक हाइट के कारण भी आया है, किसके कारण से आया, हाइट के कारण से। तो हाइट के कारण से कितना हुआ था, एम जी आर, कितना हुआ है, एम जी आर, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस किस पॉइंट पे, मान लेते हैं पॉइंट सी है, तो सी के साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, सी के साथ जुड़ेगा। तो सी के साथ जोड़ दो या इसके साथ क्या कर दो, बतवा क्या हो जाएगा, सेम। लेकिन यहाँ पे फिर साइन क्या चीज का हो जाएगा, माइनस का, साइन क्या चीज का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ो, चाहे यहाँ पे क्या कर दो, घटाओ, ठीक। तो यहाँ पे अगर घटाओगे तो क्या लिखोगे, एम भी या एम जी एच, एच के जगह पे क्या लिख दोगे, माइनस आर, एच के जगह पे क्या लिख दोगे, माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखो फिर आ जाएगा हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, एम से एम क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। टू टू है और यहाँ पे टू नहीं है, तो ऊपर नीचे टू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टू 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 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। और वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 4/3 जी आर, 4/3 जी आर, ठीक है। प्लस यहाँ से 2 जी आर बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, वी स्क्वायर, क्या बचेगा, वी स्क्वायर। अब 3 दूना 6 4 10 जी आर, कितना हो जाएगा, 10 जी आर बटा 3 इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। तो अब हमको ये वी का स्क्वायर क्या दे रहा है, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी है वो दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमको पता चल गया, तो हम यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। और ये फोर्स कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ, कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ, और कितना होगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। और जो फोर्स बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर होगा, उसका इधर के कंपोनेंट कौन होगा, टेंशन, जो किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा। मतलब कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, क्या हमें यही फाइंड करना था ना, ठीक है। अब बस m के जगह पे m लिख दो, r के जगह पे r लिख दो, और वी स्क्वायर के जगह पे वी स्क्वायर लिख दो। तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 10 जी आर बटा 3, ठीक है। तो देखो ये r और ये r, तो यहाँ पे इस r के जगह पे वैल्यू क्या लिख दोगे, स्मॉल r लिख रहे हैं सब जगह, तो स्मॉल r यहाँ पे लिख देंगे, रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो रेडियस से रेडियस को क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 10/3 एम जी, ठीक है। यही हमारा वैल्यू है, ये हमारा क्या है, वैल्यू है, जो कि टेंशन है, क्या है, टेंशन, आया समझ में। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, देख लो भारी था।